नमस्कार साथियों हमारे पास ये पशु आया है। बच्चादानी में इन्फेक्शन का ये केस है, यानी कि जिसको एंडोमेट्राइटिस बोलते हैं। ये हमारे ताऊ जी है, चांदीराम जी। इन्होंने ये अपने पशु को हिसार यूनिवर्सिटी में लेकर गए थे। वहाँ पर प्रॉपर वैसे इसकी जांच हुई और उसमें वजाइनल स्वैब के द्वारा और अल्ट्रासाउंड के द्वारा वहाँ पर विशेषज्ञों की टीम ने इसमें निर्धारित किया कि बच्चादानी के अंदर इन्फेक्शन है। और फिर इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के हिसाब से इसको 5 दिन का ट्रीटमेंट दिया गया। उस ट्रीटमेंट में मुख्य रूप से अपनी मेट्रोनिडाजोल 1 लीटर पर डे देनी है इसको। इंजेक्शन एंड्रोफ्लोक्सासिन 25 ml पर डे और उसके साथ साथ इंजेक्शन एविल 10 ml पर डे और सोजिश के लिए इंजेक्शन फ्लुक्सिसिन मैग्लोडाइन, और वही ट्रीटमेंट हम इसको कर रहे हैं। उसके साथ साथ इंट्रायूट्राइन के रूप में सीफ्लोक्स TZIU 60 ml और रखने के लिए बताया गया है। और अभी आपने देखा कि हमने इस पशु को IV मेट्रोनिडाजोल दी है। 100 ml की बोतल होती है, वो 10 बोतल पर डे लगानी थी, वो हमने लगा दी है। अब हम इसको इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन के लिए जो सीफ्लोक्स TZIU की मेडिसिन बताई गई है वो इसमें रखेंगे। तो दोस्तों मैं बताना ये चाहता हूँ कि यदि आपके पशु के बड़े लेवल पे कोई दिक्कत होगी, आपका पशु बार बार हीट में आ रहा है, वो ठहर नहीं रहा, या आपके पशु के जेर वगैरह की समस्या आई थी, उसके बाद आपका पशु रिपीट ब्रीडर का शिकार हो गया है, तो आप हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हिसार अपने पशु को ले जाके उसके विभिन्न तरह के टेस्ट करवा सकते हो। उसमें मुख्य रूप से 2 चीज़ें होती हैं। एक तो पशु का अल्ट्रासाउंड करते हैं और दूसरा दोस्तों एक पशु का वजाइनल स्वैब लेते हैं। वजाइनल स्वैब के द्वारा वहाँ से उसकी किस बैक्टीरिया का अंदर इन्फेक्शन है वो पता लग जाता है। जैसे कि ये रिपोर्ट मैं दिखाऊं, इसमें ये आप देख सकते हैं, ये वजाइनल स्वैब के द्वारा ये हमारा बैक्टीरिया आ गया है और उसमें नीचे हमें एंटीबायोटिक्स का सारा पता चल गया कि कौन सा एंटीबायोटिक्स इसमें सेंसिटिव है, किसका रेजिस्टेंस है। उसी हिसाब से फिर इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है। बहुत अच्छा तरीका है। और ये हमारी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है इस पशु की। तो मात्र मिनिमम कॉस्ट पे हम हमारा ये इलाज करवा सकते हैं। 200-250 रुपये टोटल खर्च आपका आएगा। और इसके बाद अब जैसे इस पशु में यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के अनुसार ही मैंने जैसे पहले भी बताया, उसी इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं। बोतल इसको लगा दी, इंजेक्शन IV लगा दिए हैं और हम इसमें इंट्रायूट्राइन रख के दिखाएंगे आपको। तो साथियों ये तो बताई मैंने जो भी यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने हमें बताया था कि इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वो। अब हमारे साथ है ना बहुत ही शालीन सभ्य डॉक्टर हरीश वशिष्ठ जी हैं जो MVSC है। वो भी बताएंगे कि बच्चादानी में इन्फेक्शन के लिए ना हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या उसकी उचित लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हमारे वेटरनरी में एक टैग लाइन है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि बचाव ही इलाज से ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि मेट्राइटिस हो ही ना। मेट्राइटिस होने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि जब पशु ब्याता है तो उस टाइम हम साफ़ सफाई नहीं रख पाते। अक्सर ये देखा गया है कि अनट्रेंड लोगों से जेर निकलवा ली जाती है, वो ना ग्लव्स यूज़ करते हैं, ना वो अच्छे से सफाई का ध्यान रखते हैं और फिर मेट्राइटिस हो जाती है। इसके अलावा जब पशु ब्याता है तो ये पूरा ध्यान रखा जाए कि मिट्टी वगैरह बच्चादानी के अंदर ना जाए, केवल साफ़ पानी से ही उसको धोया जाए और हो सके तो उसमें थोड़े लाल दवाई KMNO4 का सॉल्यूशन बना के उसको साफ़ किया जाए। तो ये तो मेन जो रूट ऑफ इन्फेक्शन है वो बच्चादानी है। मेट्राइटिस का कुछ इंडोजिनस कोज भी होते हैं लेकिन वो बहुत कम होते हैं। तो इसमें हम यही कहेंगे किसानों को कि काफ़ी एक्सटेंशन वर्क करने की ज़रूरत है ताकि मेट्राइटिस को होने से ही बचा जा पाए। और फील्ड में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो 2 हैं, इनफर्टिलिटी और मेस्टाइटिस। और इनफर्टिलिटी में जो सबसे बड़ा रोल रहता है वो मेट्राइटिस का रहता है। जब बच्चादानी में इन्फेक्शन हो जाता है, इसके कारण अक्सर देखने में आया है कि कई महीने पशु दोबारा ज्ञापन नहीं होते। थोड़ा सा हमें किसानों को बताना चाहिए कि अगर 1 महीना पशु आगे का नहीं होगा तो कम से कम किसान को 5,000 रुपये का नुकसान हो जाता है। इसलिए किसान भी सतर्क रहें, पशुपालकों से, पशु चिकित्सकों
VLDS से मिलते रहें और समय पे अपने पशु का रूटीन चेकअप भी करवाएं और इलाज भी करवाएं। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। तो साथियों, बहुत ही वैल्यूएबल विचार डॉक्टर साहब ने रखे और जो मेन बात बताई कि इलाज से बेहतर है पहले ही उपाय करा जाए कि उस बीमारी को होने ही ना दिया जाए। बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, आधुनिक पद्धतियों को अपनाने की ज़रूरत है और समय के अकॉर्डिंग अपने को चेंज करने की ज़रूरत है। अब साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि यदि हमें बच्चादानी के अंदर मेडिसिन रखनी है तो वहाँ पर प्रॉपर वे से हमें गन वगैरह किस तरह पास करनी है, किस तरह पशु से ट्रीट करना है, आइए साथियों वो और दिखा देते हैं आपको एक बार। सबसे पहले तो दोस्तों, जैसे ग्लव्स ज़रूर होना चाहिए और ग्लव्स के कोई भी लुब्रिकेंट ज़रूर लगा होना चाहिए ताकि न तो आपको कोई प्रॉब्लम आए न पशु को कोई प्रॉब्लम आए ना। सबसे पहले तो सफाई हमने कर दी है, अच्छे से यूट्रस को पकड़ें और ये देखिए इस तरह है ना, यहाँ से लगभग 45 डिग्री का एंगल बनाना हमें। और गन को नहीं, आप ध्यान से जी तो इस साइड दिखा दी भाई, बहुत ही सॉफ्टली, बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगाना है, केवल धीरे धीरे गन को हमें पास करना है। इसमें नहीं जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। पशु शरारत करने लग जाए तो रुक जाना है, उसके साथ ज्यादती नहीं करनी है। और सर्विक्स की जो रिंग होती है उनको बड़ा इजीली क्रॉस करना है ताकि न तो पशु को किसी तरह का कोई पेन हो। और जहाँ पर उचित ढंग से हमें गन पास करनी है, ये देखिए साथियों, ये आप इसमें देख सकते हैं, अब प्रॉपर वे से गन पास हो गई है। और दूसरा यहाँ पर एक सावधानी और रखनी है, जब हम इंट्रा यूट्राइन रखते हैं, अब देखो हमारी ये शीत पास है, तो जैसे ही हमने दवाई रखनी है तो ये इसके अंदर लगा के ना इंजेक्शन को तो थोड़ा पीछे की साइड खींच ले, फिर आपको बिल्कुल फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। ये देखिए कितनी इजीली मेडिसिन अंदर जा रही है। कई साथी मैंने देखे हैं जो इसका अगला सिरा है ना शीत का, वो यूट्रस की वाल से टच हो जाता है और वहाँ पर प्रेशर बन जाता है और ये दवाई है ना कई बार फोर्सली अंदर चढ़ाते हैं। ये फोर्स का काम नहीं है। ये देखिए बहुत ही ईजिली आप देखेंगे दवाई अंदर चली गई है और मैं नए इसमें दवाई बाहर आएगी, पशु को कोई दिक्कत भी नहीं हुई है। अब आपने पूरी प्रोसेस को लाइव देखा है कि किस तरह क्या क्या इंजेक्टेबल इसको दिया है और किस तरह इंट्राइट्राइन रखी है। और ये आज इस पशु का 5वां दिन था, 5 दिन का ही ये पूरा ट्रीटमेंट था। और शुरू के दिन से और आज के दिन में यदि इसमें डिफरेंस देखें तो बहुत ही बढ़िया इसमें परिणाम आ चुका है। हमारा पशु ये यहाँ इस साइड आप देख सकते हैं, देखो हाथ के कोई बल्ट वगैरह नहीं लगा है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। हमारा पशु ने बहुत अच्छी रिकवरी कर रहे हैं। और ताऊ जी से भी पूछ लेते हैं। ताऊ जी भाई देखो, अपने पशु में गड़बड़ होते ही नहीं, उसको यूनिवर्सिटी में लेके गई और उसको बहुत ही प्रॉपर वे से उसका इलाज कराया, इसीलिए उनको इसका परिणाम मिला है। राम राम ताऊ जी। राम राम। बोलो। हाँ ताऊ जी, किस तरह की दिक्कत हुई थी अपना पशु का? दिक्कत तो या 2 बार पहले झोटा पर लेके पूरा AI करवा ली, ठीक है जी। रुकी नहीं। हाँ, तो फिर मैं हिसार चला गया यूनिवर्सिटी, और डॉक्टर ने बुला लिया, भाई अल्ट्रासाउंड कराएंगे। हाँ, तो उससे हाँ, पता लग जाएगा ठीक बात है, हर चीज़ का। ठीक बात है। तो मैं उनकी मान के हिसार ले गया, अब इलाज आप कर रहे हैं। ठीक है ताऊ जी। ताऊ जी एक बात और बताइए, मान लो शुरू वाला दिन जब इसको इसका इलाज किया गया था ना, सुबह आप अगले दिन बता रहे थे बहुत ज़्यादा फ्लूइड इसमें बाहर आया था। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा सफ़ेद और छेतड़े जैसे दूध फटा होता है। हाँ, और वो बहुत ज़्यादा, कम से कम आधा किलो तो जरूर होगा। यानी कि साथियों ये पहले इतना कोई भी म्यूकस वगैरह और कोई ज़्यादा डिस्चार्ज है नहीं, ज़्यादा नहीं डाल रही थी, लेकिन जब इसका इलाज किया गया नहीं, जो बच्चा दानू की दीवारों के चारों तरफ है ना, जो भी गंदगी जमी हुई थी, जो इन्फेक्शन अंदर था, वो सारा का सारा रिलीज आउट हो गया। और अब 5वें दिन इसकी स्थिति क्या है, बहुत ही अच्छी अंदर से इसकी बच्चादानी होगी और इन्फेक्शन लगभग क्योर हो गया है। तो साथियों इस वीडियो को हमारे बनाने का उद्देश्य है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागृति हो और लोगों को उचित सलाह और उचित ज्ञान प्राप्त हो ताकि उनके पशुओं में आई दिक्कत का सटीक इलाज हो सके। धन्यवाद। यदि आपको हमारी बातें पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।